नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनार केयर पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे, विच इज गायनिकोमास्टिया, जिसे मेन बूब्स भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि पुरुषों में भी स्तन बढ़ सकते हैं? और यह सिर्फ दिखने का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गायनिकोमास्टिया क्या है, इसके कारण और लक्षण, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें दी गई इंफॉर्मेशन हर पुरुष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गायनिकोमास्टिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुषों के स्तन असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। यह स्थिति तब होती है जब शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। आमतौर पर पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन का स्तर अधिक और एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन लेवल कम होता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है या टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो पुरुषों के चेस्ट टिश्यूज बढ़ने लगते हैं। यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों से लेकर किशोर और वयस्क पुरुषों तक। अब बात करते हैं कि गायनिकोमास्टिया क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जो कि हम 4 मुख्य कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस। किशोरावस्था के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। इस इम्बैलेंस के कारण कई बार पुरुषों के स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ, खासकर 50 साल के बाद, शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। इस कमी के कारण एस्ट्रोजन का असर बढ़ जाता है। नंबर 2, दवाइयों का प्रभाव। कुछ दवाइयां जैसे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंड्रोजन, जो प्रोस्टेट की समस्याओं के लिए दी जाती है, और स्टेरॉयड भी हार्मोन के संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाइयां भी गायनिकोमास्टिया का कारण बन सकती हैं। नंबर 3, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें पहला है मोटापा। शरीर में अधिक चर्बी एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, जो गायनिकोमास्टिया का मुख्य कारण बनता है। दूसरा है लिवर एंड किडनी डिजीज, जिसके कारण ये ऑर्गन शरीर से हार्मोन को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाते, जिससे एस्ट्रोजन बढ़ सकता है। इसके अलावा है थायराइड प्रॉब्लम। जब थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगते हैं तो यह हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकता है। देयर आर सम अदर रीजंस लाइक शराब और नशीले पदार्थों का सेवन, जैसे मारिजुआना और हीरोइन, हार्मोन पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। एंड जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें हार्मोन असंतुलन जन्म से ही हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर किसी को गायनिकोमास्टिया है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। गायनिकोमास्टिया के लक्षण कई बार साफ नजर आते हैं और कभी कभी इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसके मुख्य लक्षण हैं: 1 या दोनों स्तनों का असामान्य रूप से बढ़ना, स्तन के नीचे गांठ का महसूस होना, स्तनों में दर्द या संवेदनशीलता एंड कपड़े पहनने पर असहजता महसूस होना। ये लक्षण न केवल शारीरिक परेशानी का कारण बनते हैं, बल्कि मानसिक तनाव और शर्मिंदगी भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, गायनिकोमास्टिया एक सामान्य स्थिति है और इसका इलाज संभव है। इससे शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय सही जानकारी लेकर कदम उठाएं। इसके ट्रीटमेंट में मेनली 4 चीजें शामिल हैं, जिसमें पहला है मेडिकल ऑब्जर्वेशन। यस फ्रेंड्स, किशोरावस्था में यह समस्या अपने आप ठीक हो सकती है, इसलिए डॉक्टर कुछ समय तक सिर्फ निगरानी करने की सलाह देते हैं। कुछ दवाइयां लाइक टमोक्सिफेन और रालोक्सिफेन जैसी दवाइयां हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद करती हैं, एंड अरोमाटेस इनहिबिटर्स एस्ट्रोजन के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी दवाइयां शुरू करने से पहले आप डॉक्टर से परामर्श करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला है लाइफस्टाइल चेंजेस। यस, यू हर्ड इट राइट। Exercise and nutrition are 2 most important key. Last but not the least, सर्जरी। अगर समस्या गंभीर है या दवाइयां काम नहीं करती तो सर्जरी एक विकल्प हो सकता है, जिसमें लाइपोसक्शन, जिससे एक्सेस फैट को हटाया जाता है, एंड प्रोसीजर लाइक मास्टेक्टमी, जिसमें चेस्ट टिश्यूज को रिमूव किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या करें कि ये समस्या हो ही ना। गायनिकोमास्टिया को रोकने के लिए अपना हेल्थी वेट बनाए रखें। स्टेरॉयड और अन्य हार्मोनल दवाइयों का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। शराब और ड्रग्स से दूर रहे। अगर आपके परिवार में हार्मोनल समस्याएं रही हैं तो नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराएं। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही जानकारी और समय पर इलाज से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आप स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्थी।